लोकसभा में 4 दिनों से जारी गतिरोध आज खत्म हुआ और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा की शुरुआत कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने की और गौतम अडानी की तरक्की पर मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि देश के हर हिस्से में अडानी के नाम की ही चर्चा थी। केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हिमाचल, कश्मीर, सब जगह अडानी 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 अडानी। राहुल ने कहा कि हर जगह युवा यही सवाल कर रहे थे कि अडानी हर बिजनेस में कामयाब कैसे हो जाते हैं। युवाओं ने मुझसे ये सवाल पूछा कि भाई ये हो क्या रहा है, हम भी सीखना चाहते हैं। मोदी जी ने कहा स्टार्टअप करो, हम भी अडानी जी जैसे बनना चाहते हैं। तो भैया किसी भी बिजनेस में घुस जाओ और एकदम सक्सेस हो जाए। राहुल ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार की नीतियों ने गौतम अडानी को भरपूर फायदा पहुंचाया और उनकी नेट वर्थ $8 बिलियन से बढ़कर $140 बिलियन हो गई। इस दौरान राहुल ने पूछा कि 8 साल में अडानी ने इतनी तरक्की कैसे कर ली। एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की, इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। राहुल ने कहा कि लोग सवाल कर रहे हैं कि अडानी का प्रधानमंत्री से रिश्ता क्या है। ये इतने बिजनेसेस में कैसे घुस गए, इतनी सफलता कैसे प्राप्त हुई, और सबसे जरूरी सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा नहीं। इसके बाद राहुल ने सदन में अडानी और पीएम मोदी की पुरानी तस्वीर भी दिखाई, जिस पर सत्ता पक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा हुआ। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी राहुल को टोका। देख लीजिए प्लीज, माननीय सदस्य प्लीज, पोस्टर नहीं। लेकिन राहुल यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने आरोप लगाया कि अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए नीतियों में बदलाव किए गए। राहुल ने कहा कि नियम बदलकर अडानी को एयरपोर्ट का ठेका दिया गया, जबकि उनके पास इस क्षेत्र में काम करने का कोई अनुभव नहीं था। रूल बदला गया और अडानी जी को 6 एयरपोर्ट्स दिए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी एजेंसियों से दबाव डलवाकर मुंबई एयरपोर्ट को जीवीके से छीनकर अडानी को दिया गया। सीबीआई ईडी का प्रयोग कर जीवीके पर दबाव डालकर हिंदुस्तान की सरकार ने उस एयरपोर्ट को अडानी जी के हाथों में कर दिया। राहुल ने यह भी सवाल किया कि अडानी कितनी बार पीएम मोदी के साथ विदेश दौरे पर गए और उनको कितना फायदा पहुंचाया गया। इस दौरान कानून मंत्री किरण रिजिजू ने नसीहत दी कि संसद में झूठे आरोप नहीं लगाने चाहिए। ये वाइल्ड एलिगेशन अपना एक सोच के आया है, बिना तर्क के ऐसे वाइल्ड एलिगेशन लगा रहे, एक कोई मतलब नहीं है सर, ये ऐसे नहीं बोल सकते। और वो सर तर्क रखना पड़ेगा, अगर एलिगेशन लगा रहे हैं तो आपको पूरा डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ आपको रखना पड़ेगा। दे देंगे। आप ऐसे बातें नहीं दे देंगे। और इससे पहले राहुल ने सेना में भर्ती की अग्निवीर योजना पर भी सवाल उठाया। इस दौरान राहुल ने कहा कि इस योजना से सेना और देश कमजोर होगा। उन्होंने सेना के सीनियर अधिकारियों से बातचीत के हवाले से दावा किया कि ये योजना आर्मी के अंदर से नहीं आई बल्कि थोपी गई। सीनियर ऑफिसर्स ने कहा कि हमें तो लगता है कि ये जो अग्निवीर योजना है ये आर्मी के अंदर से नहीं आई, ये कहीं और से आई है, ये आरएसएस से आई है, होम मिनिस्ट्री से आई है। हालांकि अगले ही पल राहुल ने इस योजना के पीछे एनएसए अजीत डोवल का दिमाग बता दिया। अग्निवीर योजना जो है ये आर्मी के अंदर से नहीं आई है, और मुझे नाम भी बताया कि अजीत डोवल जी ने ये योजना आर्मी पे थोपी है। जैसे ही राहुल ने डोवल का नाम लिया, बीजेपी के कुछ सांसद विरोध जताने लगे। इस पर राहुल ने कहा कि उनका नाम क्यों नहीं ले सकते, वो संसद में थोड़ी हैं। राहुल ने कहा कि सेना के लोगों ने कहा कि हमें ये स्कीम नहीं चाहिए। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों में नोकझोंक भी हुई। वहीं राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने उनके आरोपों को झूठ का पुलिंदा बता दिया।
और कहा कि राहुल ने बिना किसी दस्तावेज के हवाई किला खड़ा कर दिया। नियमों की अवहेलना करके पूरा उनकी टिप्पणी गाली गलौज, हमें खड़ा होना पड़ा, नियम दिखाना पड़ा। ये क्या मतलब है इसका? बिना किसी दस्तावेज के एक हवाई किला बना करके, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस दौरान रविशंकर प्रसाद ने पूछा कि कांग्रेस शासित राज्यों में अडानी की कंपनियों को ठेका दिया गया कि नहीं। तो क्या अडानी जी का पोर्ट केरला में है कि नहीं? वहाँ किसकी सरकार है? राजस्थान में है कि नहीं? वहाँ किसकी सरकार है? छत्तीसगढ़ में है तो वहाँ किसकी सरकार है? राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा से पहले संसद के दोनों सदनों में आज भी अडानी के मुद्दे पर हंगामा हुआ। सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य वेल में आ गए और इस मामले पर तुरंत चर्चा कराने की मांग की, जिसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष से प्रश्नकाल चलने देने की अपील की। देखिए मेरा मानना है कि सदन में अच्छी परंपरा स्थापित करना चाहिए। सभी का मानना है कि प्रश्नकाल कभी भी स्थगित नहीं होना चाहिए। क्या इस मत के सहमत हैं आप? उन्होंने प्रश्नकाल के बाद विपक्ष की मांगों को सुनने का भी भरोसा दिया। आप कभी भी कोई विषय हो तो प्रश्नकाल के बाद विषय को उठाओ। मैं आपके स्थगन को अगर खारिज करूं तो सवाल उठाओ। एक अच्छी परंपरा कभी तो बनाओ। इसके बाद भी जब विपक्ष का हंगामा जारी रहा तो लोकसभा स्पीकर ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में भी अडानी के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया। हालांकि विपक्ष की नारेबाजी के बीच भी प्रश्नकाल जारी रहा। इस बीच अडानी मामले पर कांग्रेस का सरकार पर हमला जारी रहा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार अडानी मुद्दे पर चर्चा कराने से घबरा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस मुद्दे की जांच होनी चाहिए ताकि सच सामने आ सके। उन्होंने सवाल किया कि सरकार जांच कराने से क्यों बच रही है। जेपीसी वो कॉन्स्टिट्यूट कीजिए, उसके सामने सब चीजें आएंगे। आप घबरा रहे क्यों? या नहीं है तो चीफ जस्टिस इंडिया के सुपरविजन में ये कीजिए, इसमें क्या गलती है, क्यों नहीं कर रहे। इस दौरान खड़गे ने ये भी दावा किया कि खुद सरकार ही सदन नहीं चलाना चाहती। जो नोटिस हम दे रहे हैं रूल 267 के तहत, उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई कहना नहीं, कुछ भी नहीं है। सिर्फ बोलना कि ऑर्डर में नहीं है, रिजेक्ट करना, चले जाना, उड़ना, ये हमारा है। भाई आप कोशिश किए क्या सदन चलाने के लिए? कितने बार मिले? उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग झूठ बोलने में एक्सपर्ट हैं और ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा। और खड़गे के आरोपों पर सरकार की तरफ से जवाब आया। बीजेपी संसदीय दल की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने दावा किया कि सरकार ने सदन चलाने के लिए काफी कोशिश की और विपक्ष के कई नेताओं से बात की ताकि गतिरोध खत्म हो सके। हमने तो सबसे मेरा बात हुआ है, हमारे पीयूष जी का बात हुआ है, हमारा दोनों साथी जो है अर्जुन मेघवाल जी और मुरली जी, वो भी इंडिविजुअल लेवल पर बात किया है। उन्होंने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन परंपरा के तहत पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी चाहिए। राष्ट्रपति अभिभाषण पहले धन्यवाद के प्रस्ताव में चर्चा करो, उसमें आपको क्या बोलना है बोलो। लेकिन हम सदन न चलाने देते हैं और बाद में बोलते हैं सरकार उत्तर नहीं देते। सरकार उत्तर कैसे दे? इस दौरान उन्होंने विपक्ष से सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की। वहीं दिल्ली में मेयर चुनाव की लड़ाई सदन से सड़क पर पहुंच गई है। दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर जारी विवाद के बीच बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी इस बार त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव लड़ रही है। चुनाव प्रचार के लिए ममता बनर्जी अगरतला पहुंची और पद यात्रा कर समर्थन मांगा। बेंगलुरु में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मंत्रियों और अधिकारियों के बीच बड़ी बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने पर जोर दिया गया। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। जेपी नड्डा ने यूनियन बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। आंध्र प्रदेश के मान्यम जिले में जंगली हाथियों के झुंड ने एक शख्स को कुचलकर मार डाला। हाथी के हमले में युवक की मौके पर ही मौत हो गई।